कामरान भी जब ईरान इसराइल की जंग चल रही थी तब हम ये बात करते थे कि इसराइल का अगला टारगेट क्या होगा, इसराइल रुकेगा तो नहीं, ये जंग किसी और कंट्री पर भी मुसल्लत होगी। तब आपने बताया था कि वो कंट्री सीरिया होगी। आज एक महीने बाद हम देखते हैं कि इसराइल और सीरिया इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। कॉन्फ्लिक्ट की वजह अगर हम समझें, इसका बैकग्राउंड जानें। 13 जुलाई को दो कम्युनिटीज़, द्रूज़ और बदू, इनकी आपस में लड़ाई होती है एक ताजर के पीछे। लेकिन वो लड़ाई बढ़ती बढ़ती सीरियन फोर्सेस के साथ एक जंग की शक्ल इख्तियार कर जाती है। 13 जुलाई से आज के दिन तक सीरिया में ज़मीनी हकाइक क्या हैं? 13 जुलाई को पहले तो ये समझ लें कि जुलानी फोर्स ने आ, हमला नहीं किया था। तो वो खबर आपको जो मोस्ट चैनल्स पे दिख रही है वो लाइलमी की बुनियाद पे दिख रही है। जो हमला हुआ था वो बदुअन फोर्स थी। अच्छा, बदुअन फोर्स बेसिकली क्या है, यानी जिसको अरबी का लफ्ज जब बद्दू या बदुअन, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है कि जो सहरा में लोग होते हैं। काला होना जरूरी नहीं है उसका, मतलब बद्दू वो काला होता है। सहराई जो लोग होते हैं वो सहरा में ही रहते हैं। और ये सहराई सिर्फ सिर्फ यानी बिलादुश्शाम का मतलब ये कदीम जबान में बिलादुश्शाम जब हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो जॉर्डन, इराक और सीरिया, ये बिलादुश्शाम, ये तारीख है। अब इसमें जो लोग सहारा में रहते हैं वही बद्दू नहीं है। बद्दू बेसिकली जो सऊदीया में या अगर किसी जिसको यूएई में भी जो सहारा है वहाँ के लोग भी बद्दू कहलाते हैं। लेकिन बदुअन ये जो ट्राइब जिसकी हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं इस वक्त, ये वो लोग हैं जो ट्राइबल सिस्टम पे चलते हैं। जैसे हमारे यहाँ इलाके गैर में जो होते हैं, अफरीदी हो गया, ये हो गया, चकजई हो गया, फलाना हो गया, ये सारे जो जो ट्राइब सिस्टम है ये एक अलग चीज़ है, एंटिटी है। और ये किसी को, दे आर नॉट अंडर बशार, ये देर सेल्फ हर मुसलमान है, देर ओल्ड एंटिटी। अब यहाँ पे मसला ये है कि वो बदू ने जो इन पे अटैक किया वो उसकी वजह किसी को नहीं पता। क्यों किया, क्या हुआ, किसके कहने पे किया, नोबडी नोज दैट। ये कोई नहीं कह सकता आज की तारीख में कि किसी को पता हो कि क्यों किया। क्योंकि उन्होंने, उनका कोई स्पोक्स पर्सन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है वो आएंगे बोलेंगे हमारा बच्चा मारा था हमने इसलिए किया। उन्होंने अटैक किया, ये तो हो गई बात। जब उन्होंने अटैक किया तो रिटेलिएशन में उन्होंने क्या किया कि दुरूज ने हमला किया मुसलमान की जो आबादी है उनके ऊपर। उन्होंने रिटेलिएट किया, ये बाहर निकल के अटैक किया। ये गोलान हाइट्स की तरफ भी है, वहां पे इन्होंने जब इन पे सिमल्टेनियस अटैक हुए थे, जुलान हाइट पे हमला नहीं हुआ था, इन्होंने वहां से भी जुलान हाइट से भी फायरिंग शुरू की, शूटिंग किया आबादी के ऊपर। उसमें शहादतें हुई वहां पर। फिर लॉ एंड ऑर्डर को, चूंकि वो अब गवर्नमेंट निज़ाम, जिसका आज का निज़ाम, हम निज़ाम वैसे तो अगर कहते हैं तो वो बशार का निज़ाम होता है, लेकिन वो बशार का निज़ाम चला गया नहीं। बैक इन डेज इफ इज निज़ाम दैट्स बशार आर्मी। तो आज का जो निज़ाम है वो है जुलानी का निज़ाम, यानी वो गवर्नमेंट है। तो निज़ाम ने लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए अपने जो दस्ते थे उसको भेजा। उसके बाद इन्होंने उनके साथ लड़ाई हुई, क्योंकि वो वहां से फायरिंग कर रहे थे। जब दुरूज ने फायरिंग की, इन्होंने जवाबी फायरिंग की। जब इन्होंने जवाबी फायरिंग की तो वहां पे नुकसान हुआ ऑफ कोर्स, क्योंकि इनके इनके इस वक्त इनके नंबर ज्यादा थे। लेकिन इनको ये आइडिया नहीं था, ये समझ रहे थे कि ये पुराने दुरूज हैं। पुराने दुरूज का मतलब ये दुरूज वो हैं जो बशार के साथ मिल के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लड़ते रहेंगे। देवर पार्ट ऑफ बशार आर्मी, सो दे आर मिलिट्री ट्रेंड लोग हैं। इनके नंबर्स जो है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है मिलियंस का नंबर होगा। लेकिन इनमें 10% जो है वो इसराइल के अंदर है, गिव और टेक, कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है, 10% है। कुछ इनके जॉर्डन के अंदर है, कुछ इनके इराक के अंदर है। तो ये दे आर स्कैटर्ड टू। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी, वो मौजूदा दौर के, यानी बलाद शाम के बजाय मौजूदा दौर के शाम के अंदर मौजूद, जिसको सीरिया कहते हैं, यानी आज के दौर में। तो वहां से इन्होंने जब रिटेलिएट किया और उनके ऊपर फायरिंग की, उन्होंने वापस फायरिंग की। ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये लोग थे वॉर या ये कुछ या यूज़ कर रहे हैं। इनके जहन में ये था कि नॉर्मल, जैसे वो AK-47 पुरानी इनके पास हैं, लो एमओ है ये लोग, यानी लो एमओ का मतलब ये होता है कि इनके पास वही होगा नंबर। इन्होंने जो खुल के ब्रू ब्रा, उसको हमारी जबान में कहते हैं, सॉरी, स्ट्रीट में उसको हम ब्रू ब्रा कहते हैं, मेरे पास कोई और लफ्ज़ नहीं है जहन में ऐसा, क्योंकि फिर मैं अंग्रेजी शुरू हो जाऊंगा तो गालियां पड़ेंगी फिर, जैसे पहले पड़ी थी। तो मैं उसको कोशिश करता हूँ जितनी उर्दू बोल सका उतनी बोलूंगा। डिस्क्लेमर, मैं, जो लोग पहली दफ़ा सुन रहे हैं मुझे, ये जो लोग नहीं जानते, कि मैं पैदा तो पाकिस्तान में होता, लेकिन बहुत छोटी उम्र में अमेरिका चला गया था। मैं उस उम्र में अमेरिका गया था जब बहुत कम लोग इंग्लिश ज़बान को याद रखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़बान को याद रखा और कोशिश पूरी करता हूँ। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी अगर कहीं मेरे बीच में इंग्लिश निकल जाती है। तो मुझे अगर उर्दू के लफ्ज़ मुझे नहीं मिलते तो मैं अंग्रेज़ी शुरू हो जाता हूँ, उसके लिए मैं माजरत। और अली भाई को मैंने कहा है कि प्लीज़ मुझे टोक दिया करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कि पूरी उर्दू में बात करूं। सो वो ब्रूबरा जब उन्होंने शुरू की तो हमें पता चला, हम, क्योंकि लोगों के पास चिड़िया होती है, किसी के पास चुड़ैल होती है, मेरे पास जिन है।
तो मेरे जिन ने मुझे बताया, मैंने अपने जिन को कॉल किया, मैंने कहा जिन भाई ये क्या हो रहा है, तुम्हारी कैजुअलिटी कितनी हो गई है? बोलता है बहुत ज़्यादा हो गए, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जो जो उन्होंने जो वहाँ से शूट शूट कर रहे हैं, वो दो राइफल यूज़ कर रहे थे, AK-47 के अलावा। एक तिवार, जो कि टेवर टेवर तिवार कह लें आप उसको, वो इसराइली नाम तिवार है उसका। तो वो इसराइली वेपन यूज़ कर रहे थे एक तो। दूसरा उनके पास बेल्जियम की एक राइफल FNFL कहलाती है वो। तो FNFL यूज़ कर रहे थे वो बहुत तगड़ी राइफल है, वो अमेरिका की कुछ फोर्सेस भी यूज़ करती हैं। बहुत दुनिया की कुछ चीदा चीदा बहुत जो कमाल के लोग हैं ना, वो कुछ स्पेशल फोर्सेस अमेरिका के, उनके पास भी होती है वो, नेवी सील्स के पास भी FNFL होती है वो। देवर शूटिंग FNFL, वो 3.8 नहीं 7.62 यूज़ कर रहे थे। उससे यहाँ ज़्यादा डैमेज हुआ, उसके स्कोप भी बहुत बहुत अच्छे क्लास के स्कोप यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ से स्नाइपर फायर भी इनके ऊपर हुआ। तो इनको थोड़ा ये पुश बैक हुआ। तो वो बेसिकली, ये मुअम्मा तो हल नहीं हुआ कि बद्दू ने क्यों उन पे हमला किया, लेकिन ये ज़रूर पता चला कि उसके बाद एक जंग शुरू हो गई। और जंग के बाद दस्ते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा, उधर भी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है नहीं हुआ, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा हुआ। ओह, मैं बातें खबरों की नहीं करता, मैं जिन की बातें बता रहा हूँ आपको, और जिन की बातें बड़ी अच्छी बातें हैं ये। और इसराइल को मौका मिल गया, और इसराइल ने फिर जो बम धमाके किए वो आप लोग सारी देख चुके हैं, उस बकवास में हम नहीं पड़ेंगे। तो उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपने दुरूज़ अवाम के जो यकजहती के लिए जो है वो आप पे हमले कर रहे हैं। सो अली भाई, दिस इज द करंट सिचुएशन। सीज फायर पे ध्यान मत दीजिएगा, देयर इज नो सच थिंग एज सीज फायर, झड़पें हो रही हैं वहाँ पे अभी भी।